I welcome to all dignitaries to our school. Before we start our mega event, we will begin this program with our pride of national anthem. Dear parents, children and all dignitary, I request everyone present here, please stand for national anthem. Start the national anthem. I request to everyone, please take a seat. Thank you. BCom and MCom from Indrayani College, Pune University, Talegaon, Dabhade, Pune district. She selected through MPSC exams on various posts like Deputy Collector, Naib Tahsildar, State Tax Inspector, Assistant Section Officer, Excise Sub Inspector and Tax Assistant. Mr. Sushantji Shinde sir, he is a Deputy Collector of Maharashtra Government, now working as HDO Udgir. He completed BE in Information Technology from Pune University. He is selected Deputy Collector through MPSC in first attempt. हाँ, आज का अवसर बड़ा निराला है। आज का अवसर बड़ा निराला है। आज यहाँ नूर बरसने वाला है। एक बार जोरदार तालियां बजा दो। कार्यक्रम अभी शुरू होने वाला है। कार्यक्रम अभी शुरू होने वाला है। Parents, I am sure you must be eagerly waiting to witness the gala performance of your little ones. Without much ado, let's begin. As we all know, today's our mega event theme is Bagban, and family is incomplete without toddlers. Our nursery tiny tots are coming to show the journey of toddlers. So, please give them a huge round of applause. I request to all the parents, please don't take photo or video. We will share you. Please don't leave your seat. Enjoy the performance of your little ones. बाग को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा,
यही साया उसके काम आएगा। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, पालने में ऐसे ही झूलती रहे, खुशियों की गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, ये तो लगे रामा के गीत की तरह। रा रा रू रा 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 रू रा रा रू रा 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 रू। पापा की परी हूँ मैं, आई मैं आई नीले गगन से, लाई मैं लाई तारों को चुन के, पापा की परी हूँ मैं। What a mesmerizing performance. Please give clap for them. बेटा और माँ बाप के बीच का रिश्ता जो लेकर आ रहे हैं नर्सरी बॉयज। प्लीज गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। बच्चे उनके परफॉर्मेंस के बदले में कुछ भी नहीं मांग रहे, सिर्फ आपसे तालियां मांग रहे। और अभी मुझे लगता है तालियां अभी तक तो फ्री है, अभी महंगी नहीं हुई है। मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही रे, मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही रे। मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही रे, मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही रे। रात दिन तेरे लिए सजदे करूं, दुआएं मांगू रे मैं यहाँ अपने लिए, रब से तेरी बनाए मांगू रे। अकेले तुम जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम, तू मेरा दिल तू मेरी जान। I love you daddy, तू मासूम तू शैतान, but you love me daddy, तू मेरा दिल तू मेरी जान। I love you daddy, तू मासूम तू शैतान, but you love me daddy.
रिश्ता है माँ बाप और बच्चे का रिश्ता, जिसमें सिर्फ प्यार है, कोई नहीं देखता नफ़ा कितना नुकसान कितना। Let me take pleasure to call up on the stage our respected section head ma'am to present the success stages of the upcoming year. Ma'am, please come. सुप्रभात। आदरणीय स्वाति दाबड़े मैम जी, आदरणीय सुशांत शिंदे सर जी, आदरणीय एमडी सर, एमडी मैम, डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल मैम और मेरे प्रिय अभिभावक जी, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज मैं पिछले वर्ष की जो उपलब्धियाँ रही हैं उन्हें प्रस्तुत करने आई हूँ और उसके लिए मैं खुद को बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी विद्यालय को, किसी भी सफल विद्यालय को, संस्था को सफल बनाने के लिए हम सबको कड़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है और पिछला साल हमारा कुछ इसी तरह रहा है। हमारे छात्रों ने, अभिभावकों ने, कर्मचारियों ने और हमारे अध्यापकों ने जी तोड़ मेहनत की है और इसको सफल बनाया भी है। हमारे छात्रों ने विभिन्न क्षेत्रों में उनका पार्टिसिपेशन दिखाकर इस साल को सफल बनाए हैं। हमारे बच्चों ने SOF, IMO, NSO और यहाँ तक कि नेशनल आर्ट कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया और अपने असाधारण जो उनका परिणाम आया है उससे सबको चौंकाया भी है और सभी छात्रों को पिछाड़ दिया है पीछे। इस सफलता के पीछे हमारे शिक्षक और अभिभावक दोनों की मेहनत रही है, उन दोनों का मार्गदर्शन रहा है और उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ और आशा भी करूँगी कि आप इसी तरह हमारा साथ देंगे हमारे आने वाले साल में भी। हमारे अध्यापक जो हमारे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं वो सिद्धांत का यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे फ्रॉबेल हैं, मोंटेसरी जी हैं और फ्रॉबेल जी हैं, उनका प्ले वे मेथड यूज़ करके हमारे अध्यापक सिखाते हैं बच्चों को। जो हमारे छोटे बच्चों का यात्रा रही है पिछली साल वो बहुत ही सराहनीय है। छोटे बच्चे जो ठान लेते हैं उसे ज़रूर हासिल करके मानते हैं और यही छोटे बच्चे सक्षम भी हैं सब कुछ हासिल करने के लिए। हमारे बच्चों की फ़िज़िकल ग्रोथ को देखते हुए हम लोग इस साल जंगल जिम लेकर आ रहे हैं ताकि उनकी फ़िज़िकल ग्रोथ पर भी हम ध्यान दे सकें। पिछली साल हमारे बच्चे मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके उन्होंने अपना प्रतिभा दिखाई है, अपना प्रदर्शन किया है, जो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है और अद्भुत है। एक बार ज़ोरदार तालियां हो हमारे बच्चों के लिए जिन्होंने इतनी प्रतिभा दिखाई है। बच्चे नई नई एक्टिविटीज़ द्वारा सीखते हैं। जैसे कि हमारे छोटे बच्चे हमें हंसाते हैं, मुस्कुराते हैं। एक छोटा सा किस्सा आपके साथ मैं शेयर करूंगी। एक छोटा सा बच्चा है, जब वो नर्सरी में आया था तो वो सिर्फ मराठी बोलता था और जब भी मैं लंच के लिए जाती थी तो उनसे पूछती थी, बेटा व्हाट यू हैव बॉट टुडे, व्हाट आर यू ईटिंग। तो ना वो कनेक्ट करता था ना मैं कनेक्ट कर पा रही थी। लेकिन एक दिन उसने अचानक से चौथे दिन आके मुझे बोला, मैडम मी चपाती आन लो। अब वो चपाती जो थी हम दोनों को कनेक्ट कर गई। उसको पता था कि मैं सिर्फ चपाती पूछने आती हूँ, तो उसने मुझसे बात करने के लिए ये कहा कि मी चपाती आन लो। तो वो मेरे लिए इतना अच्छा था, मैं समझ गई कि लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, बच्चे किसी भी भाषा में सीख सकते हैं और हमने उसी को ही अपनाया। बच्चों को सिखाने पे हमारा बहुत ही ज़्यादा फोकस रहा है और आप सभी को मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस साल हम लोग प्ले ग्रुप की शुरुआत कर रहे हैं। जितने भी पेरेंट्स हैं जिनके 2 साल के बच्चे हैं जो आकर कहते थे मैम इन्हें लेके जाइए, बहुत परेशान कर रहे हैं, तो बिल्कुल मैं इस साल कहूँगी हम संभाल लेंगे और उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, आप रजिस्टर करवाइएगा। साथ ही जैसे कि आपको व्हाट्सएप पे कोई मैसेज मिलता है तो अच्छा लगता है तो उसे फटाफट शेयर कर देते हैं, तो ऐसे ही हमारे विद्यालय के बारे में जो अच्छी बातें हैं उसे भी शेयर कीजिए आप सभी के साथ। और एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि हमारी जो स्कूल की आईडी है वो हैक हो चुकी है। अगर उस आईडी से आपको कोई मैसेज आता है तो आप रिप्लाई मत कीजिएगा, इनफैक्ट उसे रिपोर्ट कीजिएगा। और मैं आप सभी से कहूँगी कि आपने इतना साथ दिया है, अगले वर्ष के लिए हम लोग इस साल से भी ज़्यादा तैयार हैं और इसी तरह अपना समर्थन बनाए रखिएगा। और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारी जो थीम है बागबान, इसे लाने का एक छोटी सी एक हमने पहल रखी है ताकि हमारे बच्चे परिवार के साथ जुड़ सके, क्योंकि हम उन्हें सहानुभूति, उन्हें एक एहसास दिलाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं
कि कैसे अपने परिवार के साथ जुड़ना चाहिए, उनका मूल्य क्या है, नैतिक शिक्षा की मूल्य सिखा रहे हैं। और मैं यही चाहूँगी कि हमारे छोटे बच्चों को प्रोत्साहित कीजिएगा अपनी तालियों के साथ, क्योंकि जब जब आप तालियां बजाते हैं तो वो और खुश होते हैं और डांस करते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे जब कोई नादानी करते हैं और हम हंसते हैं तो उसे वो दोबारा करते हैं। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि हम खुश हो रहे हैं, तो वो नादानी बार बार करते हैं। तो आप सभी को मैं फिर से धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद। थैंक यू Ma'am, for presenting the wonderful vision. I am very excited to know that our school is planning such a wonderful things for the best future of the students. Now, next it's my privilege to invite our Honorable MD Ma'am on the stage. She is an inspiration of RKSVM. Honorable MD Ma'am, please on the dais to share a few words. Thank you, Namrata madam. Thank you, Aishwarya madam. Very good morning to all the huge gathering that we have in the State of Art Auditorium. Our chief guest, Mr. Sushanji Shinde, Sir SDM Udgir, guest of honor, Mrs. Swati Dabade madam, SDM Dharmabad, management, very happy, delighted and excited parents, grandparents and my beautiful buddy Blossom pre-primary students and entire teaching, non-teaching team, very good morning. At this onset, I welcome you all to this wonderful annual day. Here first of all, I am very excited to share the most awaiting news with all of you that our school has participated in Mukhyamantri Majhi Shala Sundar Shala program, and we bagged the first position at Taluka level and second position at district level. Congratulations. Congratulations you all, your tremendous support, teachers and admin teams' untiring efforts and students' active involvement were the driving force behind this achievement. Once again, heartily congratulations and look forward for your support and cooperation in the school's future endeavor. In a world where there is intolerance towards any kind of diversity, I think it is very important to teach our children the value of tolerance and the value of acceptance, the value of respecting diversity. And we are in the world which is very diverse, extremely diverse, ideologically, politically, the way we stay, the way we think we need to work all these things together. It also surprises me the way children are also used to technology, that somewhere in the process are forgetting what human connect is. The entire annual day for the pre-primary is titled Bagban, and the idea that is to be conveyed is that it's time that we sat back and connected ourselves and our relationships, maintain our relationships. I think it is very important that we need to do. I congratulate all the teachers for preparing your young ones and giving them lessons on the importance of family and the role of parents and grandparents. I am sure the children will value them throughout their lives and contribute to keeping the family alive in the era of technological innovations and the robotization of the world. I also take this opportunity to extend my warm wishes and love to all the little ones for their preparations, and I am sure they will impress you all. As far as the school concerned, I feel good to share the school gradually involving and taking a concrete shape, strengthening its wing and preparing itself to touch upon the new heights of achievement. This is all happening because of your strong support, encouragement, and involvement in the activities that are organized in the school throughout the year. The achievement in sports is remarkable. The cultural, spiritual activities of the school are praiseworthy and impactful. I am sure the first batch of 10th class too will come out with flying colors and make us all feel proud as RKSVMs. One more announcement I would like to share, that we are going to introduce turf
in our campus where the children extend their playing activities like hockey, cricket and football. We are also introducing new playing equipments, jungle gym for pre-primary, primary students for outdoor activities. I am also glad to share that as committed last year, we are in the process of installing statue of Sri Chhatrapati Shivaji Maharaj in the campus. You may have a glass at the statue. I would like to take this opportunity to share that last year we have received super response for the summer camp. This is immense encouraged us. This also too we are organizing and look forward for your unwavering support. यह सभी नई चीज़ें हम बच्चों के लिए करने जा रहे हैं जो आने वाले समय में उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है. At this point, I pray the Almighty to bless RKSVM, its students and parents with all glory and success and empower us to give the best of education to your loving ones. On this note, I would like to extend special thanks to our entire team for everything they do to make our future bright and for the love and care that they give to their students just to show them the right path. So finally, we are here to plant the seeds of values and morals and see the Bagbans, nurturing them and ensuring the growth of tree called a family. I hope you all will enjoy together and cherish good memories. Finally, I appeal you all to continue to bestow your love and patronage to our school and to continue your trust with us. I thank you all for listening me patiently. Thank you. Jai Hind. Thank you so much, Mom, for sharing valuable words with us. Now, I take this opportunity to invite our chief guest, Honorable Ms. Swati Ji Dabade ma'am, to share few words with us. Please, ma'am. नमस्ते. सर्वांना गुड मॉर्निंग. आज जो ह्या शाळेतर्फे आयोजित या सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी उपस्थित असणारे सर्वप्रथम पॅरेंट्स, कारण ज्यांचे मुलं आज ह्या ठिकाणी परफॉर्म करणार आहेत आणि त्याचबरोबर त्यांच्या प्रोत्साहनासाठी त्यांचे उपस्थित असलेले इतर लोक, सर्व राजाराम काकानी यांच्या शाळेचे सर्व स्टाफ, त्याचबरोबर आणि माझे सहकारी या ठिकाणी उपस्थितसुद्धा आहेत. ओके. खरं तर सांस्कृतिक कार्यक्रम म्हणजे फक्त ह्याच्यापुरतं मर्यादित नसतो की आपल्या विद्यार्थ्यांनी इथं येणं आणि परफॉर्म्स करणं. हे खूप मोठ्या अर्थाने आहे, कारण बघा आपण एक समाज म्हणून असतो आणि हा समाज कुठे युनाईट होतो तर ह्या अशा कार्यक्रमाच्या माध्यमातून होतो. म्हणजे इथे आपल्या विद्यार्थ्यांवरती जे आपण म्हणतो ना किंवा आपल्या पाल्यांवरती जे आपण संस्कार होणार ते कुठून होतात तर ते अशा कार्यक्रमातून होतात. कारण इथे आपण इरेस्पेक्टिव्ह तुम्ही कोणत्या कम्युनिटीतून येता किंवा काय हे नाही, इथे आपण एक व्यक्ती म्हणून इन्व्हॉल्व असतो आणि मला असं वाटतं की हे कार्यक्रम आपल्याला कनेक्ट करतात आपल्या ट्रॅडिशनसाठी, आपल्या रिच्युअल्ससाठी. ज्या काही आपले पारंपरिक रीतिरिवाज असतील, आपली जी संस्कृती आहे ह्याला कनेक्ट करायचे हे कार्यक्रम आहेत. आणि मला असं वाटतं की ही जी आपली पद्धत चालली म्हणजे शाळांमध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रम का घ्यायचे, कारण एक विद्यार्थी जेव्हा शाळेमध्ये येतो तो त्याच्या पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट, तो फक्त शिकण्यापुरता येत नाही तर तो त्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी येत असतो. आणि हा विकास सर्वार्थाने जर व्हायचा असेल तर तो समाजाशी पण तो जुळला पाहिजे. आणि समाजाशी जुळला कशा पद्धतीने जातील तर हे अशा जे विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम होतात, विविध गुणदर्शनाचे कार्यक्रम होतात विद्यार्थ्यांचे, अशा माध्यमातून हा समाजाशी जुळला जातो. आणि पर्यायाने जर व्यक्ती समाजाशी जर जोडला असेल तर तो आपल्या देशाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी काम करतो. तर हे छोटे छोटे जे कार्यक्रम आहेत म्हणजे अगदी लहान वयामध्ये आपण ही सुरुवात करतो
ह्या सगळ्यांचा परिपारक हाच आहे की पुढे जाऊन तो व्यक्ती आपल्या समाजासाठी आपल्या देशासाठी काम करेल. तर मी सर्वात प्रथम मी शाळेचं खूप खूप अभिनंदन करते की आपल्या माध्यमातून असे विविध कार्यक्रम अतिशय छान पद्धतीनं आयोजित केले जातात. आपली जी स्लोगन लाईन आहे म्हणजे मी वाचत होते, अ युनिक लर्निंग एक्सपिरियन्स विथ अ डिफरन्स. आणि डेफिनेटली मी जेव्हा कधी येते तो डिफरन्स मला तुम्ही नेहमी जाणू देता की आपली जी काही शाळेची पद्धत म्हणजे मी आत्ता पण मी चर्चा करत होतो की धर्माबाद च्या ठिकाणी बागों के हर फूल को अपना समझे बागबान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागबान. बागों के हर फूल को अपना समझे बागबान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागबान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागबान. बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान. हंसती खेलती मस्ती से भरी दुनिया प्यार की, दुनिया ख्वाब की, नाज़ में पली मिस्री की डली, नाज़ में पली मिस्री की डली. It's my family, it's my family, it's my family. हंसती खेलती मस्ती से भरी दुनिया प्यार की, दुनिया ख्वाब की, नाज़ों में पली मिस्री की डली, नाज़ों में पली मिस्री की डली. It's my family, it's my family, it's my family. जो गिरे तो रात सहारा, माँ पल में समझे का इशारा. हिदाई राय माई पा अगर मिल जाए तो ये संगम तो ये सरगम सुनाई दे सबको. तारारम पम तारारम पम, तारारम पम तारारम पम, तारारम पम तारारम पम, तारारम पम तारारम पम. आय होती है, ऐसा करने वाले सिर्फ और सिर्फ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं. तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक. और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं. तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं. सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं. तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं.
अपने घर को देखें हम। आपके आने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखें कभी अपने घर को देखें हम। हम खुश हुए, 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 हम खुश हुए। और दादाजी केजी 1 ओरायन के बच्चों द्वारा। ऐश्वर्या, बच्चों की मासूमियत तो उनके चेहरे से और उनके परफॉर्मेंस में झलक रही थी। हाँ नम्रता, तुम्हें पता है बच्चे अपने दादा दादी के साथ छोटी से छोटी बात शेयर करते हैं। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी आदरणीय श्री सुशांत जी शिंदे सर के वो मंच पर आए और हमें मार्गदर्शन करें। लहान मुलांचा डान्स बघायचा आहे, त्यामुळं माझ्या भाषणामध्ये कुणाला स्वारस्य नाही आहे, तरी पण 2 मिनटं मी आपले घेणार आहे। आज आपल्या राजाराम काकांनी या विद्यामंदिर आणि शाळेमध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रम आहे आणि या कार्यक्रमासाठी आज आपल्या धर्माबादच्या SDM आणि माझ्या अर्धांगिनी स्वाती दाभाडे मॅडम या ठिकाणी आहेत। आपल्या या शाळेचे MD काकानी साहेब आहेत आणि त्यांच्या सौभाग्यवती या ठिकाणी आहेत। सगळे पालक आहेत। पालकांमध्ये विशेष करून आपल्या धर्माबादच्या न्यायाधीश मॅडम आणि त्यांचे मिस्टर देखील या ठिकाणी आहेत। तर मला एक 2-3 गोष्टी प्रामुख्याने या ठिकाणी बोलाव्याशा वाटतात। खरं म्हणजे आत्तापर्यंत जेवढे सगळे काय बोलले ते सगळे इंग्रजीमध्ये बोलले आणि ज्यावेळी आहे ते आमची बोलायची वेळ आली त्यावेळेस आम्ही मराठीत बोललो आहे। ते याचं कारण असं आहे काकाने साहेब की तुमच्यासारखे शाळा आमच्या तालुक्यामध्ये आणि गावामध्ये तेव्हा नव्हती। जर ती असती तर आज 100% आम्ही आहे ते मराठी या ठिकाणी इंग्लिशमध्ये आम्ही बोललो असतो आहे ते। कारण याचं कारण मला असं द्यावंसं वाटतं या ठिकाणी की आज आपण जेवढे काही डान्स पाहिले अगदी 2-3 वर्षाच्या बाळापासून ते आत्तापर्यंत जे काही 4-5 वर्षाचे बाळ होते सगळे, या सगळ्यांना फक्त या ठिकाणी शिकवलं जात नाही आहे। त्यांचा सर्वांगीण विकास कसा होईल, मग त्यांच्या डान्सपासून असेल, त्यांच्या खेळामध्ये असेल, त्यांचं आरोग्य असेल, तर अशा पद्धतीच्या सगळ्या भौतिक सोयीसुविधा या ठिकाणी उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत। आणि जसं या अगोदरचं आहे ते SDM मॅडम म्हणाल्या त्या पद्धतीनं की आपल्या या धर्माबादसारख्या ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना किंवा पालकांना असं वाटू नये की मला एखादी सुविधा जर अशी मिळायची राहिली तर मला आहे ते भविष्यामध्ये विकास करता येणार नाही। या दृष्टिकोनातून आपण हे शैक्षणिक संकुल किंवा विद्यामंदिर आहे ते उभारलेलं आहे असं मला या ठिकाणी वाटतं। आणि त्याचेच काही भाग म्हणून आहे ते आपले विद्यार्थी म्हणजे काकानी शाळेचे विद्यार्थी हे जवळपास इंटरनॅशनल लेवलवरती जपानमध्ये पण आपलं एक डेलिगेशन गेलं होतं मागच्या वेळी आपण सांगितलं त्या पद्धतीनं। तर मला वाटतं की हे त्याचं यश आहे आणि ह्या यशामध्ये आपले मुलं आहेत, पालक आहेत आणि आपली सगळी टीम यामध्ये समाविष्ट आहे। त्याबद्दल मला आपल्या सर्वांचं कौतुक करावंसं वाटतं। शेवटी जाता जाता मी असं म्हणेल की आपले आत्तापर्यंत जेवढे 2-3 डान्स पाहिले याच्यामध्ये आपले शाळा ही आधुनिक 21व्या शतकामधली मुलं किंवा विद्यार्थी कसे घडायला पाहिजेत या पद्धतीनं ते घडवतात आहेत। परंतु आपल्या या सगळ्या मानवजातीचा जर सगळ्यात महत्त्वाचा आधार कोणता असेल किंवा बेस कोणता असेल तर तो म्हणजे कुटुंब आहे। आणि या कुटुंबामधले आईचं महत्त्व काय आहे, वडिलांचं महत्त्व काय आहे, दादा दादी, नाना नानी किंवा आजी आजोबा आपण ज्यांना म्हणतो त्यांचं महत्त्व काय आहे, हे प्रत्येक गोष्टीमधून एक सोशल कनेक्ट त्यांनी दिलेलं आहे, फॅमिली कनेक्ट त्यांनी दिलेलं आहे शाळेनं। त्यामुळे मला असं वाटतं की कुटुंबापासून ते विश्वामधल्या जे काही कॉम्पिटिशन आहे किंवा स्पर्धा आहे तिथंपर्यंत ह्या गोष्टी सगळ्या शिकवण्याचा जो आपला मानस आहे तो खरंच कौतुकास्पद आहे असं मला या ठिकाणी वाटतं। आणि हे विश्वची माझे घर या पद्धतीनं आपल्या शाळेचे जे काय यश आहे ते दिवसेंदिवस वाढत राहील। आज आपण सांगितलं त्या पद्धतीनं आपली शाळा तालुक्यामध्ये आणि जिल्ह्यामध्ये पण पहिल्या 1 आणि 2 नंबरला आहे प्रामुख्याने। तर आपल्या शाळेची प्रगती पाहता मला असं वाटतं की प्रामुख्याने आपली शाळा हे पुढच्या 2, 4, 5 वर्षामध्ये महाराष्ट्रातल्या पहिल्या 1-2 मध्ये 100% येणार आहे। हे मला या ठिकाणी नमूद करावं असं वाटतं। आणि मला परत एकदा या ठिकाणी आपण बोलवलं त्याबद्दल धन्यवाद। माझा जो सत्कार केला, मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद। आता आपण जेव्हा महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्येही आपल्या शाळेचा बोलबाला होईल, क्रमांक येईल, त्यावेळेस नक्की आम्हाला बोलवा, आम्ही परत एकदा येऊ। एवढं मी बोलतो आणि मी या ठिकाणी थांबतो। थँक्यू। जय हिंद।
आणि आम्ही नक्कीच तुम्हाला बोलवू सर. तुम्ही जो आमच्यावर विश्वास दाखवला त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद. अभी ऐश्वर्या, हमने जो परफॉर्मेंस देखा था दादा दादी का, तो सच में दिल को छू गया. इस परफॉर्मेंस ने तो मुझे मेरे दादा दादी की याद दिला दी. चलो आप सभी को मैं और एक ऐसा ही परफॉर्मेंस दिखाना चाहूँगी जो हमारे दादा दादी और नाना नानी सबकी याद दिला दे. तो एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए सभी दादा दादी और नाना नानियों के लिए. Nudge are the bundle of joy to their grandma and grandpa. Their naughtiness fill the grandparents' hearts with lots of happiness. To share their naughtiness and full-on masti, our KG1 Lyra students are coming. So please welcome them with a huge kudos. ना जाने ये इतनी मासूमियत कहाँ से लाते हैं. बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं. इनका रिश्ता हर एक के साथ अलग होता है. किसी से डरते हैं तो किसी के साथ हंस कर खेलते हैं. बच्चे तो बच्चे होते हैं. भले ही माँ बाप डांट दे, लेकिन ये तो दादा दादी और नाना नानी के लाडले होते हैं. अपनी हर मांग यह अपने प्यारे दादा दादी और नाना नानी से पूरी करवाते हैं. सच में इनका रिश्ता दादा दादी और नाना नानी के साथ अनोखा होता है. छोड़ो जी ये गुस्सा, जरा हंस के दिखाओ. दादी अम्मा मान जाओ. अरे देखो देखो क्या क्या करना दिखलाती है. कभी लंबी कभी छोटी, कभी पतली कभी मोटी, कभी लंबी कभी छोटी, कभी पतली कभी मोटी बन जाती है. हाँ, दादाजी की छड़ी हूँ मैं, आगे पीछे खड़ी हूँ मैं. दादाजी की छड़ी हूँ मैं, आगे पीछे खड़ी हूँ मैं. मैं न जानू बात है क्या, लगते हैं खफा खफा. मैं न जानू बात है क्या, लगते हैं खफा खफा. कब से पीछे पड़ी हूँ मैं, दादाजी की छड़ी हूँ मैं, आगे पीछे खड़ी हूँ मैं. 16-17 साल की छड़ी है बड़ी कमाल की. पास अगर कोई दुश्मन आए, छड़ी मार कर उसे भगाए. Like last year, this year also we are arranging summer camp. And definitely it will be more fun in comparison to last year. So hurry up and book your seat. हो ना, मग ते वेलीला आलेले पहिले फूल असू द्या की आपल्या बाळाचा शाळेचा पहिला दिवस असू द्या, दोन्ही गोष्टी ह्या एकमेकांशी थोड्याफार प्रमाणात रिलेट करतात. शाळेचा पहिला दिवस, बाळाचा शाळेचा पहिला दिवस हा बाळाबरोबरच मम्मी पप्पांची उत्सुकता सुद्धा शिगेला घेऊन जाते. माझं बाळ राहील का शाळेत, रडणार तर नाही ना, जेवणाचा डब्बा संपवेल की नाही, हे आणि असे अनेक प्रश्न पालकांना पडतात. तर बघूया बाळाचा शाळेचा पहिला दिवस. घेऊन येत आहे KG2 ओरायनचे चिमुकले. तर एकदा टाळ्यांनी त्यांचे स्वागत करूया. KG2 ओरायन. को न्यू शूज, न्यू ड्रेस, न्यू बैग लेना है. ये मैं स्कूल जाऊंगा, 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 ये मैं स्कूल जाऊंगा. विघ्नेश बेटा उठो, स्कूल का टाइम हो गया. मम्मी मुझे मत उठा, मम्मी मुझे मत उठा. मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना है, आप चलो ना. क्यों विघ्नेश
हमें सबको स्कूल क्यों नहीं जाना है? मुझे अकेले स्कूल जाना पसंद नहीं है, आप चलो ना। मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं सुनना, स्कूल जाना है मतलब जाना है। हाय हाय, तुम्हारा नाम क्या है? विघ्नेश, तुम्हारा नाम? मेरा नाम अमोघ है। तुम रो क्यों रहे हो? मेरा स्कूल का पहला दिन है, मुझे स्कूल जाना अच्छा नहीं लग रहा। स्कूल स्कूल हमारे आरकेएसएम स्कूल बहुत बड़ी है, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। तुम क्यों नहीं आ रहे हो? मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं है। चलो मैं तुम्हें हमारी स्कूल बताऊंगा। ये हमारा सवेरे सवेरे यारों से मिलने बन ठन के निकले हम। सवेरे सवेरे यारों से मिलने घर से दूर चले हम। रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम। बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम। सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम। स्कूल चले हम। दरवाजे से दुनिया के राज खुलते हैं। कोई आगे चलता है, हम पीछे चलते हैं। दीवारों पे किस्मत अपनी लिखी जाती है, इससे हमको जीने की वजह मिलती जाती है। रोके से न रुके हम, मर्जी से चले हम। बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम। सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम। स्कूल चले हम। थोडीच काळजी करू नका. बघितलत ना शाळेत किती धमाल असते ते. आणि स्कूल जर आरकेएसवीएम सारखी असेल तर प्रश्नच नाही. ॲडमिशन्स आर ओपन फॉर यू. यू कॅन रजिस्टर युअर वार्ड. आरकेएसवीएममध्ये नवीन ॲडमिशन प्रोसेस सुरू झालेली आहे. तर इच्छुक पालक आजच नाव नोंदणी करू शकतात. माता पिता यह एक दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है, जिनके इच्छाओं में सजा है प्यार और दुलार.
जिनके ममता तले खिला है एक अटूट एहसास, जिनके साये में मिलता है दुनिया का हर वो ऊंचा ताज। इस अद्भुत और अनोखे एहसास को प्रस्तुत करने आ रहे हैं हमारे KG2 लायरा के छात्र और छात्राएं। तो एक बार हमारे मम्मी पापा के लिए भी तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि उनको भी चिंता रहती है ना पहले दिन की, स्कूल की, बच्चों की। बच्चा स्कूल छूटने पर हंसकर, दौड़कर अपनी मम्मी पापा को गले लगाता है, वह अनुभव शब्दों में बयान नहीं हो सकता। अपने बच्चे को, दिल के टुकड़े को किसी अनजान व्यक्ति के सहारे कुछ घंटों के लिए छोड़ना आसान काम नहीं है, परंतु हम माँ बाप यह बड़े हंसते चेहरे से कर जाते हैं, क्योंकि हमें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता होती है। जैसे चिड़िया अपने बच्चों को उड़ने आने पर खुले आसमान को छूने की छूट दे देती है, वैसे ही हम अपने बच्चों की तरक्की के सपने उनकी बचपन में ही बुनना शुरू कर देते हैं। लोगों के बारे में मत सोचो, कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। जब चोट कभी मेरे लग जाती थी तो तो भर आती थी, एक छोटी सी भूख से तेरी सभी दर्द मेरे होते थे गुम। मैं कभी बतलाता पर अंधेरे से डरता हूँ, यूं तो मैं दिखलाता तेरी परवाह करता तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। पहचान तेरी जिए जिस सहारे पे तू पिता से वो सांस मिली है पिता रब तेरा ईश्वर जितने भी सब है नूर तेरा तुझ में ही सब है ओ ईश्वर
पहिला शब्द निघतो आई ग, आणि एखाद्या गोष्टीची भीती वाटली तेव्हा तोंडातून शब्द निघतो बाप रे. आई वडिलांसारखं निस्वार्थ प्रेम करणारं या जगात कुणीही मिळणार नाही. आई म्हणजे आद्य ईश्वर. ईश्वराला प्रत्येक ठिकाणी जाता आले नाही म्हणून त्याने आईची निर्मिती केली. परंतु पिता जबाबदारीचे ओझे खांद्यावर घेऊन स्वतःच्या इच्छा बाजूला ठेवून आपल्या लेकराच्या सर्व इच्छा पूर्ण करणारा व्यक्ती म्हणजे पिता असतो. तर एक वेळ इथे उपस्थित असलेल्या समस्त आईवडिलांसाठी जोरदार टाळ्या वाजवूया. द वर्ड family means live together, eat together and celebrate every moment together. So, for showing the bonding of family, our little KG2 Ursa shining stars are coming. Please give them a huge round of applause. KG2 Ursa. परिवार, यह शब्द सुनकर सबका मन प्रफुल्लित होता है. यह शब्द है ही ऐसा. हम अपने परिवारजन से थोड़ा कम मिल पाते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तब सब एक होकर खुशियाँ मनाते हैं. जब सब हंसकर मुस्कुराकर एक जगह इकट्ठा होते हैं, वही तो सही मायने में त्योहार है. संयुक्त परिवार में बच्चे अपने दादा दादी, चाचा चाची, उनके बच्चों के संग बड़े होते हैं. बच्चों में भावनात्मक बंधन मजबूत होता है. बच्चे बड़ों का आदर करते हैं. जब त्योहारों पर हम सब अपने परिवार से मिलते हैं, तब बच्चों को उनके बड़े मामा मामी, बुआ, भैया, दीदी का अनगिनत प्यार मिलता है. मैं डालू ताल पे भंगड़ा, तू भी गिद्दा वाले, चल ऐसा रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले. मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे, इन हाथों पर मैं चांद रखूं, इस मांग में भर दूं तारे. हेलो हेलो, तू फ्लोर पे जब है आई, येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई. हेलो हेलो, तू मुझे है तुमने लगाई, येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई. बम चिक चिक बम 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 चिक चिक बम. एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम. एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम. एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो
तैयार हम एक दूसरे से। तो चलिए, जब पहली दफा था कॉलेज में आया था, एक अलग डर था, सीने में समाया। ना जाने कैसे होंगे सीनियर्स, कैसे बनेंगे दोस्त। इसी सोच में आंखों को कितनी रात जगाया। धीरे धीरे माहौल में फिर ढलता चला गया। इश्क का असली मतलब तो यही समझ में आया जब कभी मुश्किलात से मेरा सामना हुआ तो दोस्तों ने मुझे पहले उस मसले को सुलझाया। वो कभी लेक्चर्स के बीच में बातें करना तो कभी दोस्तों के साथ मजाक उड़ाना, किसी का नाम लेके किसी को तंग करना। कसम से ये बातें तो बहुत याद आएंगी, क्योंकि जहन में हमारे सिर्फ यादें ही रह जाएंगी। इसी यादों को फिर से ताज़ा करने के लिए बुलाते हैं फर्स्ट मर्क्यूरी के स्टूडेंट। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। I request to all the parents, please don't take video or photo. We will share you. Please enjoy your performance. Enjoy the performance of your ward. अभी सिर्फ enjoy कीजिए, आपको वीडियो और फोटो भेज दिए जाएंगे। I request everyone. चलो अब 10वीं की परीक्षा को बड़े कॉलेज में नंबर कैसे लगेगा। बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए माँ बाप अपनी सारी जमा पूंजी लगा देते हैं। कभी कभी बच्चे अपने लक्ष्य से भटककर अपने माँ बाप के किए त्याग भूल जाते हैं। वो अपनी युवक अवस्था में अपनी जिम्मेदारी पढ़ाई के प्रति भूलने लगते हैं। लेकिन यही तो वह दिन है जहाँ इनको कड़ी मेहनत कर अपना भविष्य सुधारना है। अपने माँ बाप के किए त्यागों का मोल रखकर पढ़ाई करने में ही समझदारी है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। अरे क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों है? एग्जाम्स आ रहे हैं यार। हाँ तो इस बार भी टॉप करना है। 98% तो लाने ही है। फिर ये शहर की टॉप की कॉलेज में एडमिशन भी हो जाएगा और आगे की पूरी प्लानिंग सेट है। अरे डोंट वरी, एग्जाम्स भी अच्छे जाएंगे और हम टॉप भी कर लेंगे। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। एग्जाम्स के डिप्रेशन में कोई लाइफ जीना भूल जाता है क्या? मेहनत दिल लगा के की है ना, तो उसका नतीजा भी अच्छा ही होगा। बस दिल पे हाथ रखो और बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। होठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया all is well, अरे भैया all is well, अरे चाचू all is well, अरे भैया all is well। सॉरी मम्मी पापा, सॉरी बंटी एंड ऑल माय फ्रेंड्स, सॉरी बट मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाई। आई नो सबको मुझसे बहुत उम्मीद थी कि मैं 98% लेकर आऊंगी, जैसे सबको चाहिए था ना।
वो टॉपर ऑफ द टाउन एंड टॉप की कॉलेज, वो सब मैं अचीव नहीं कर पाई। मुझ में अब सबको फेस करने की हिम्मत नहीं है। इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है, ना ही आसान होता है। सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है। तेरी वो रफ्तार हो, रोके से भी तू ना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर, पर्वत की भी नजरें उठे। आशाएं, उम्मीदें, अब मुश्किल सच में नम्रता, और जिनके साथ ये यादें बनाई हैं वो दोस्त भी याद आ गए हैं। In everyone's life there is struggle, so there is good thought. Try, but don't cry. Struggle for job is common in everyone's life. So let's come with me. I will show you the struggle for job, frustration of the youngster, for showing that our first winner students are coming. So welcome them with a huge kudos. First winner students. My document. आपके मार्क्स कंसिस्टेंटली पुअर है, कोई खास वजह? सर, मैं बचपन से ही एक ब्राइट स्टूडेंट था। मेरे माँ बाप को लगा उनकी गरीबी दूर करूँगा। अगर मैं फर्स्ट नहीं आया तो कोई मुझे पहचानेगा नहीं। हमारे यहाँ एक रूल है, हम आपको घर देंगे लेकिन आपके साथ आपकी फैमिली नहीं रह सकती। सॉरी सर, मैं ऐसी जॉब नहीं कर सकता जहाँ मेरे माँ बाप को रहने की अनुमति ना हो। रुको, 25 साल से इंटरव्यू ले रहा हूँ, लोग हमारी हाँ में हाँ मिला ही देते। आप कहाँ से आए हो जनाब? मैं कुछ समझा नहीं सर। यू आर सेलेक्टेड, सैलरी डिस्कस कर ले। यस सर। अरे यार, आज फिर ऑफिस। कसके जूता, कसके बेल्ट, खोस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी, कंधों पे जिम्मेदारी, हाथ में फाइल, मन में दम, मीलों मील चलेंगे हम, हर मुश्किल से टकराएंगे, टस से मस ना होंगे हम। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो, दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। ओ गॉड, फिर से लेट हो गया। वैसे भी तेरा रोज का हो गया है। हाँ मैं गलत मेरी बातें, गलती से ही दुनिया बनी, पूरा सही कोई नहीं है, ले ले मेरी चेतावनी। दिल में जो आए आज हो जाए, दिल में जो आए आज हो जाए, आज तेज लगा है, बड़ी जगह है, do it with a twist। झटका जरा सा महसूस हुआ, एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक।
हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। चलो अभी पापा का नाम रोशन कर दिया, जॉब भी मिल गया, तो अभी आते हैं शादी की तरफ। शादी, इस एक शब्द में कितनी भावनाएं एकत्रित है। जिस घर में बहू आने वाली होती है वो सब नए बहू को लेकर बहुत खुश होते हैं, तो जिस घर से बेटी विदा होने वाली होती है वहाँ एक आंख में खुशी और एक आंख में दुख के आंसू लेकर माता पिता अपने बेटी को विदा करते हैं। इसका मतलब तो यही है, शादी सिर्फ दो इंसानों का मिलन नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन है। तो आइए इसकी एक झलक देखते हैं फर्स्ट जुपिटर के बच्चों के साथ। तो एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए फर्स्ट जुपिटर के बच्चे। आणि मुलगी यामध्ये अंतर करते। थोडं समजून घेणे व समजावून सांगणे हीच तर चांगल्या व आनंदी कुटुंबाची कडी आहे। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो।
मुलं लहान आहेत, स्पेशली मुली. टीचरनी शिकवला, त्यांनी डान्स केला, पण त्यांना कळलं नाही की त्या गाण्याचा अर्थ काय आहे. पण तुम्ही, मी, स्पेशली ज्यांचे लग्न झालेले आहे, ते समजू शकतो की काय फिलिंग असते आईवडिलांची आणि काय फिलिंग असते आपल्याची. आता आपण आईवडील झालो म्हणून समजू शकतो की हां, माझी मुलगी जेव्हा जाईल सासरी आणि मी जेव्हा सासरी आली तेव्हा माझ्या आईला काय वाटलं असेल, आणि आता माझी मुलगी जाईल तेव्हा मला काय वाटेल. लग्न म्हणजे केवळ 2 अक्षर नव्हेत, संत पावलाने जाणारे जन्मभराचे ऋणानुबंधन. आयुष्यातला एक अनोखा मनस्वी प्रसंग. काही क्षण हृदयाच्या कप्प्यात साठवण्यासाठी, तर काही क्षण डोळ्याच्या पानावर ओथंबवण्यासाठी, जतन करण्यासाठी आनंदी सोहळा. लग्न होऊन नवीन सून घरी येते. सासू आणि सुनेच्या नात्याचे अनेक रंग त्यात पाहायला मिळतात. आणि संसार म्हटला मंडळी की भांड्याला भांडं हे लागणारच. त्यात कधी कधी एकमेकांबद्दल दुरावा पण निर्माण होतो. पण जर समजूतदारपणा असेल तर त्या घराचं नंदनवन होऊन जाते. आणि समजूतदारपणा नसेल तर आईवडील वृद्धाश्रमाकडे पाठवायला वेळ लागत नाही. म्हणून कितीही काही झाले पण शेवटी जिंकते ते प्रेमच. कारण आईवडिलांच्या प्रेमाला मर्यादा नसते. आणि जगातील सर्वात निरपेक्ष प्रेम असं कोणी करत असेल तर ते फक्त आपले आईवडील. तर बघूया आपुलकी, मायेचा, प्रेमाचा असाच दुरावा आणि परत त्यांचं एकत्रीकरण घेऊन येत आहे फर्स्ट सॅटनचे विद्यार्थी. एक वेळ जोरदार टाळ्यांनी त्यांचे स्वागत करूया. फर्स्ट सॅटन. बागों के हर फूल को अपना समझे बागबान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागबान. बागों के हर फूल को अपना समझे बागबान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागबान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागबान. बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान. खेलती मस्ती से भरी दुनिया प्यार की, दुनिया ख्वाब की, नाज़ में पली मिस्री की डली, नाज़ में पली मिस्री की डली. It's my family, it's my family, it's my family. हंसती खेलती मस्ती से भरी दुनिया प्यार की, दुनिया ख्वाब की, नाज़ों में पली मिस्री की डली, नाज़ों में पली मिस्री की डली. It's my family, it's my family, it's my family. जो गिरे तो रात सहारा, माँ पल में समझे पाँ का इशारा. हिदाई राय माई पा अगर मिल जाए तो ये संगम, तो ये सरगम सुनाई दे सबको. तारारम पम तारारम पम, तारारम पम तारारम पम, तारारम
खरंच मंडळी, कुटुंबापेक्षा मोठं कोणतंही धन नाही. वडिलांपेक्षा मोठा कोणी सल्लागार नाही. आईपेक्षा मोठी कोणतीही सावली नाही. भावापेक्षा चांगला कोणी भागीदार नाही. आणि बहिणीपेक्षा चांगली कोणी शुभचिंतक नाही. म्हणून कुटुंबापेक्षा आयुष्यात कोणीच महत्त्वाचं नाही, कोणीच महत्त्वाचं नाही. असं म्हणतात, श्रीकृष्णाच्या हाती चक्र सुदर्शन, श्रीकृष्णाच्या हाती चक्र सुदर्शन. व कार्यक्रमाचा शेवटचा टप्पा म्हणजे आभार प्रदर्शन. So, I would like to call Lakshmi ma'am on the stage for vote of thanks. I, Lakshmi Bodke, stand here today filled with gratitude and appreciation as we come to the ending of our annual day program. On behalf of the entire school staff, I would like to extend a heartfelt vote of thank you to everyone who made this day possible. First and foremost, I would like to thank our school management, Honorable MD ma'am, Honorable MD sir, respected director sir, respected principal sir, vice principal ma'am, and section head ma'am, and student who put tireless effort and dedication, who showcase their talent and skill in wireless performance. Your hard work and commitment have truly made this annual day a resounding success. I would also like to express our deep gratitude to our teachers and staff members who worked tirelessly behind the scenes to ensure that everything runs smoothly. Your dedication and hard work have not going in unnoticed, and we are grateful for all that do. A special thank you to our parents for their invaluable support and encouragement throughout the entire performance, and your behalf in our school and your children has been a driving focus behind your success today. Last but not least, I would like to express our appreciation to our special guest for taking the time of join us and grace this occasion with our presence. Thank you, everyone. थैंक यू लक्ष्मी मैम. मैं सभी मान्यवर माता पिता, अध्यापक, अध्यापिका और सभी छात्रों से अनुरोध करती हूँ कि वे अपनी जगह पर वंदे मातरम के लिए खड़े हो जाएं. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. Standard is snacks and tea for the parent. So it's my humble request, please don't go without taking it, and you can receive your award from their respective classes.